नहीं, ये इस पे प्रयोग न करके आप व्यक्तिगत रूप से, मतलब इन सब बातों को मत करिए। जो आपका कर्तव्य हो तो करना पड़ेगा। मतलब केवल आप ज्ञान प्राप्त करिए, विवेक को प्राप्त करिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। मैंने जैसे उदाहरण मैंने महर्षि कपिल ने उदाहरण दिया आपको कि सारे प्रकृति हाथ मुंह काम कर रहे हैं। हाथ काम कर रहा है, पेट काम कर रहा है, बड़ी आँत छोटी आँत काम कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, हम इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लिए तो कार्य कर रहे हैं, हम इनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। उस सूत्र से ही समझा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि जो हमारे लिए दिन रात कार्य कर रहा है उसके लिए तो भी हम कुछ करें। तो बात यहीं पे आके आती है कि हमें प्रकृति को अलग समझना चाहिए कि ये हमारे हाथ नहीं है, हमारे पैर नहीं है। काम की बात मत करिए, आप ये कहिए कि हमारा हाथ नहीं है, हमारा नाक नहीं है, हमारा कान नहीं है, हमारे पैर नहीं है, हमारा पेट नहीं है। ये किसका है? ये प्रकृति का है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप आत्मा को अलग कर लोगे। इन प्रकृति के तत्वों से आप आत्मा को अलग कर लोगे। ठीक है, जब प्रकृति से जीवात्मा को जब आप अलग कर लोगे तो वहीं पे आत्मा का साक्षात्कार होता है। मैं ये बातें बता रहा हूँ तो इतना जल्दी और इतना आसान नहीं है कि तुरंत आप आत्मा का साक्षात्कार कर लोगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने वही बात कहा कि जैसे ये घंटा ये क्लास करने के बाद फिर आप पहली दुनिया में आकर के भिड़ जाओगे, तो ज्ञान कैसे रहा? फिर चेतन अविवेक रहा ना। फिर इस ज्ञान को पकड़ के बैठे ही नहीं हो, फिर आपने कह दिया हाँ, इसका मतलब कि ज्ञान प्रभावी नहीं है। तो ज्ञान को प्रभावी ज्ञान को प्रभावी करने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप बार बार अभ्यास करेंगे तो ज्ञान प्रभावी हो सकता है। जब तक आप बार बार किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे तो कोई भी ज्ञान प्रभावी नहीं होता है। अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार इसे सुनना पड़ेगा, बार बार संगति में रहना पड़ेगा, तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। हमें यही करना चाहिए कि उनके कर्ज को चुकाइए आप। उनके कर्ज को चुकाने का एक ही माध्यम है कि उनको कैसे चुकाएंगे, कोई बताएंगे? हैं? निष्काम कर्म की तो बात मत। नहीं, देखभाल तो करना ही नहीं है, यही तो आसक्ति है। फिर यहाँ आसक्ति आ गई, फिर तो देखभाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाएंगे आप। वो भी नहीं होगा। हाँ, क्या है कि अपने इनका कर्ज एक ही तरह से चुकाया जा सकता है कि आप सबसे पहले तो इनको जान लो, जीवात्मा को और प्रकृति को, दोनों को पृथक पृथक जान लो, और
यह जान लो कि यह केवल हमारे मोक्ष के लिए है। जब हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे तो इनका कर्ज स्वतः ही चुक जाएगा, क्योंकि ये आए भी हैं, सारे तत्व हमारे मोक्ष के लिए, हमारे लिए काम कर रहे हैं। पीछे के सूत्रों में यही बात कहा गया ना। अभी जो जिसके बारे में शुरुआती दौर में मैंने समझाया, उसका तात्पर्य यही था कि ये हमारे लिए आए हैं। जब हमारे लिए आए हैं तो हम इनके प्रति तभी कर्ज मुक्त हो पाएंगे जब अपने आप को मुक्त कर लेंगे। तीनों को जब तक आप पृथक पृथक नहीं जानोगे, प्रकृति को, जीवात्मा को, ईश्वर को, तीनों को जब तक आप पृथक पृथक नहीं जानोगे, अलग अलग नहीं जानोगे, तब तक आप इनके कर्ज से मुक्त नहीं हो पाओगे। आप दूसरे को अपना कहते हो, ठीक है, और मुक्ति का तभी आप जो है इनके कर्ज को चुका पाओगे। इनको पृथक पृथक जानो और पृथक पृथक जान करके आप क्या करो, मुक्ति को प्राप्त करो। जब आप पृथक पृथक जान करके मुक्ति को प्राप्त करोगे तो ही आप इससे कर्ज को चुका पाओगे, अन्यथा कोई मार्ग नहीं। और दूसरा यही है कि आप अपने जो प्रकृति के अवशेष हैं तो इसको भी नष्ट करने का प्रयास करिए कि हम रहें, हमारे जाने के बाद ये मेरे अवशेष पूरी तरह से नष्ट होने चाहिए। अर्थात मुझे जला दो, ये नहीं कि फेंक के चले जाना, मेरे अवशेषों को मिटा देना। नहीं मिटाएंगे तो भी प्रकृति मिटा देती है, क्योंकि आप कुछ छोड़ती नहीं है, परंतु मिटा देना चाहिए। पता नहीं कब, किस काल में, कितने काल तक आपके अवशेष को छिपा के दबा के रखा जाए। इसीलिए अपने सामने सब कुछ करवा के जाओ। जीवन रहते हुए ही मुक्त हो जाना, इसे जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन रहते हुए ही मुक्त हो जाना, इसे ही जीवन मुक्त कहते हैं। यानी कि अभी मरे नहीं हो आप, अभी आप जिंदे हों, उसी समय आप प्रकृति को, जीवात्मा को, ईश्वर को पृथक पृथक जान करके आप मुक्ति को प्राप्त कर लिए हैं। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम शरीर में इतना लिप्त हैं ना, इतना लिप्त हैं शरीर में कि एक दिन में नहीं छूटने वाला है लिप्तता। ही बड़ी ऐसी जकड़न है कि ऐसा ये कीड़ा है कि तुरंत छोड़ो, ऐसे ज़बरदस्ती छुड़ाओ ना हाथ तो भी पकड़ लेता है आके तुरंत, ऐसे छुड़ाओ तो भी पकड़ता है, ऐसे छुड़ाओ, बार बार छुड़ाओ तो तुरंत पकड़ता है। इतना गहरी पकड़ है इसकी। समझ में आ गया? ऐसे इंद्रियां पकड़ी प्रकृति से आप ऐसे जुड़े हुए हो, ऐसे आप थोड़ा सा ज्ञान आपको मिलता है, छूटते हुए तुम तुरंत पकड़ लेते हो, ऐसे छूटता है तुरंत पकड़ लेते हो। मतलब इतना घनिष्ठता पकड़ की है। पानी भी लगाओगे तो भी नहीं छूटेगा, कोई केमिकल लगाओगे, कोई दवा लगाओगे तो भी नहीं छूटेगा। इसका एक ही दवा है, ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करो तो देखिए वो छूट जाएगा। पहुंचिए पहले परमात्मा को। पहले आप प्रकृति के एक एक अवशेष को, प्रकृति को आप अलग अलग पृथक पृथक, जिस दिन आप समझ लोगे, जान लोगे, मान लोगे, उस दिन तो हो ही जाएगा। ठीक है, ये बड़ी बातें हैं और इन बातों को गहराई से अपने जीवन में उतार लेना बड़ी बातें हैं। कोई भी बात तभी बड़ी बनती है जब उसको हम पूरे जीवन में उतार लेते हैं। वह तब तक बड़ी बात नहीं कही जाती है जब तक कि आप उसे नहीं स्वीकार करते हैं। ठीक है ना? और कोई प्रश्न है?
और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। ये ज्ञान आज का ज्ञान नहीं है, ये मैं कोई नया ज्ञान आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। इस ज्ञान की कहिए चर्चा नहीं होती है, प्रचलन में नहीं है। आप उसी चीज़ को करते हो और उसी चीज़ को आप लोग सुनते हो, तो लोग उसी को आपके सामने रखते हैं। भजन सुनते हो, भजन सुनते हैं, कथा सुनते हो तो लोग कथा कहते हैं। ज्ञान कहाँ सुनते हो आप मोक्ष के रास्ते में और मोक्ष के लिए कोई भी दुनिया का कर्म नहीं करते हो आप। हाँ, अब तो आप लोग कुछ करने लगे हो कि मोक्ष के शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो आप लोग। ये बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत यूनिक बात है। यही सार्थकता है जीवन में। ये ज्ञान मार्ग है योग का, ये ज्ञान मार्ग। देखिए, बिना ज्ञान का आप भक्ति नहीं कर सकते हो। किसकी करोगे आप? लोग भक्ति करने के लिए जाते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ किसकी भक्ति करोगे आप? किसी व्यक्ति विशेष की भक्ति करोगे? उससे मुक्त हो जाओगे आप? जब तक ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे उस परमात्मा को बिना ज्ञान के जान पाओगे? हैं? इतना आप केवल एक मंत्र से जानने की कोशिश करते हो, तो जान लोगे क्या? उसके गुण कर्म स्वभाव को, ज्ञान को जानोगे क्या? नहीं जान पाओगे। हैं? ये तो बहलाने वाली बात है। आपका उम्र बीत जाएगा, आपका समय बीत जाएगा, आपका जीवन बीत जाएगा, नहीं जान पाओगे। ये जो बातें कही जाती हैं ज्ञान की, कर्म की, भक्ति की, उसमें ज्ञान ही श्रेष्ठ है। पहले भी श्रेष्ठ था और आज भी श्रेष्ठ है। वेदों में 3 बातें हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना। तो ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान लेना चाहिए, उसके बाद उस ज्ञान लेकर के उसका कर्म करना चाहिए, और उसके बाद आप उपासना कर सकते हो, मतलब भक्ति कर सकते हो। ठीक है? तब जाकर के आप भक्ति कर पाओगे। अब कह देते हैं आप जितने भी गुरु के पास चले जाओ, किसी ज्ञानी के पास चले जाओ, तो वो कहते हैं भक्ति करो। भक्ति कलयुग एक नाम आधारा भक्ति है। नहीं होता है भक्ति से कुछ भी। ज्ञान आप ही नहीं, क्या करोगे आप? बताइए। कबीर के ग्रंथों को पढ़े आप लोग, देखे कितना गहराई में ज्ञान है। तो कोई भक्ति वाला व्यक्ति इतना ज्ञान की बातें करेगा क्या? आप जाकर के जो कीर्तन गाते हैं उनसे पूछो, इतने बड़े ज्ञान की बातें बता पाएंगे वो लोग? नहीं बता पाएंगे। जो कीर्तन आपके घर में गाने आते हैं उनको कितना ज्ञान होता है? आप उनको वो जी कीर्तन गाते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा गा के चले जाते हैं, भजन गा के चले जाते हैं, उनको क्या ज्ञान है? वह रोज सबके घरों में गाते हैं, परंतु वो मुक्त हैं क्या? वो तो एक व्यवसाय बना लिए हैं। वो तो मुक्त भी नहीं है, ना मुक्ति का कोई उपाय करते हैं। ये दबाई गई बातें, ये दबाई गई हैं और आप अभी भी दबाई जा रही हैं। आप जितने भी लोग हैं, जितने भी अज्ञानी लोग हैं, ये दबाई अभी भी दबाई जा रही हैं। आजकल देखो इतनी दबाई जा रही हैं कि लोग जो है अपनी प्रमुखता दिखाते हैं कि मैं कर रहा हूँ तो ये काम हो रहा है। पता है, लोग 1-1 करोड़ रुपए दान दे करके कथा करवाते हैं। लोग 1-1 करोड़ में कथा कहलवाते हैं, परंतु ज्ञान के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उनके अहंकार को ठेस पहुँचता है। ज्ञान लेने के लिए नहीं आएंगे क्योंकि उनके अहंकार को ठेस लगता है। 1 करोड़ में राम की कथा कहलवा देंगे, वो योग करोड़ में भागवत कथा कहलवा देंगे, परंतु ज्ञान की जब बात आती, कहलवाइए, परंतु सबसे पहले
जिस ज्ञान की आवश्यकता है उसको सामने लाया जाए। ये सदियों से दबाया गया है। मैंने जब इस ज्ञान को लिया तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैं जब इस ज्ञान के बारे में जब चिंतन करता हूँ तो लोग कभी कभी तो मेरा मन करता है कि जब लोगों की भीड़ को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ कि लोग इन लोगों का कल्याण कैसे होगा। पता नहीं इनको कितना जन्म लग जाएगा और परमात्मा ने एक हम लोगों के ऊपर कितनी बड़ी कृपा किया हुआ है, और बेचारे इन लोगों का जीवन कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा। ये जब बातें सोचता हूँ तो बड़ा मन में दुख होता है, कष्ट होता है। इसीलिए मैंने ये जो मार्ग, ये जो रास्ता उठाया है, ये जो कार्य करने के लिए मैंने जो संकल्प लिया है, तो हमारे जब तक जीवन है तब तक जीवन पर्यंत ये कार्य मैं करता रहूँगा। क्योंकि यदि ईश्वर ने, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, हमारा कर्तव्य बनता है कि उस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए। क्योंकि आज जन जागरण की बड़ी कमी है। लोग किसी को कुछ बताते नहीं हैं, लोग किसी को सही ज्ञान नहीं देते हैं। भटक रहे हो तो और भटकाते हैं। आपको ज्ञान नहीं है तो आपको और मूर्ख बना करके आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से शोषण करते हैं लोग। ऐसे लोग हैं। समाज में हर चीज़ को दबाया जाता है, हर ज्ञान को छिपाया जाता है। ये जो बातें हैं, ये जो ज्ञान की बातें हैं, आप किसी और के पास चले जाओगे तो वो छिपा देगा, वो दबा देगा। वो बहुत लोग मुझे ही कहते हैं कि ये ग्रंथों का ज्ञान लोगों को क्यों दे रहे हो। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि बंद कर दो इसको। मुझे कॉल आते हैं, फ़ोन आते हैं, लोग कहते हैं कि इसे बंद कर दो, आप ज्ञान अपने लिए रखो, लोगों को क्यों ऐसा कर रहे हो। मैं आप लोगों को वास्तविक बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई मैं तो संकल्प ले चुका हूँ ये सब करने के लिए। बोले कि लोगों को दे के फालतू में काम कर रहे हो। मैंने कहा कि बस कभी कभी फालतू काम करने में भी मज़ा आता है। तो ऐसी मानसिकता के लोग, मैं उन्हीं की मानसिकता को बता रहा हूँ जो आप लोग मेरे से सुन रहे हो, और ये सच्ची बात बता रहा हूँ आप लोगों को। जो चीज़ होता है, जो मैं सुनता हूँ, वो बातें बोलता हूँ। ऐसे लोग कहते हैं कि क्यों सांख्य पढ़ा रहे हो, क्यों उपनिषद पढ़ा रहे हो, क्यों गीता पढ़ा रहे हो, और यथार्थ ज्ञान क्यों दे रहे हो। ये लोग हैं, ये लोग बड़े स्वार्थी हैं। मैंने कहा कि होंगे स्वार्थी, वो तो उनका कर्म है। मेरा जो कर्म है, वो मेरा जो कर्तव्य है, वो मैं तो सही से कर रहा हूँ ना। सामने वाला आप कैसा करता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको स्वीकार करता है कि नहीं करता है, एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से आपको ऐसी चीज़ें थोपी गई हैं कि जिससे आप हजारों जन्मों तक मुक्त ना हो पाओ। ऐसी चीज़ें आपके साथ, आपके गले में बांधी जा रही हैं और बांध ही गई हैं। मैं जब लोगों को कहता हूँ ना ये बातें, तो लोग कहते हैं कि ये व्यक्ति को दूसरे रास्ते पे। मैंने कहा कि यही वास्तविक मार्ग है। आप जब सांख्य ऐसा कह रहा है, प्रमाण के रूप में मैं तो पढ़ाता हूँ, इसीलिए तो मैंने शास्त्रोक्त माध्यम से पढ़ाना शुरू किया। मैं पहले वैसे बोलता था, ठीक है। मैंने जो है, पहले लोग मुझे बुलाते थे बोलने के लिए, तो मैं उनके संगोष्ठियों में बातें बोला करता था अध्यात्म की, ज्ञान की। तो लोग उसको उतना ऑथेंटिक रूप से नहीं मानते थे, और तब भी बहुत से लोग मानते थे, और अभी भी सुनते हैं, पहले भी सुनते थे लोग। तो क्या है कि समाज में ऐसा गलत परिपाटी चल गई है, और हमारा देश जो है करीब 1000-1500 साल वर्षों तक जो है गुलाम रहा। देश के गुलाम होने के कारण जो है हमारी स्थिति ऐसी हुई है कि हम सही ज्ञान से अलग हो गए। सबसे बड़ी समस्या ये है। प्रयास कर रहे हैं कि लोग सही ज्ञान की तरफ आएं,
परंतु देखिए कितने लोग आते हैं, आप लोग देखिए, आप लोगों के सामने ही देखिए, सही ज्ञान की तरफ कितने लोग जुड़ते हैं। आप लोग हो ही जो समझते हो, आप लोग जुड़ते हो, नहीं तो और लोग तो नहीं जुड़ते हैं, उनको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। उनको लगता है कि बस जिसमें मैं जी रहा हूँ वही सबसे अच्छा मार्ग है। ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे उदाहरण दे करके आपको भ्रमित कर लिया गया है कि आप कभी आपकी उन्नति हो ही नहीं सकती है, आपकी वो मुक्ति हो ही नहीं सकती है। क्या करोगे आप बताओ? ऐसी ऐसी बातें आपके सामने रख दी गई है कि आप उसी बातों में उलझे रहोगे, कभी वेदों की बातों को नहीं मानोगे। शास्त्रों की बात, वेद ही है और दर्शन ही है जो आपको जीना सिखाता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको जीना सिखा दे। आपको मुक्त होने की बात केवल दर्शन करते हैं। आप जिनको बहुत बड़ा गुरु मानते हो और अपना पारिवारिक गुरु मानते हो, वो भी आपकी मुक्ति नहीं चाहते हैं, आपको ये भी बता दूं। आप जिनसे जुड़े हुए हो उनसे भी आप मुक्त नहीं हो पाओगे, आपको ये भी बता दूं। क्योंकि आप सही मार्ग पे नहीं हो आज भी। हाँ, अब तो आ गए हैं, कोई बात नहीं, अब तो शायद रास्ते पे आप लोग आ गए, बाकी अन्य लोगों की मैं कर रहा हूँ। अब इसमें सांख्य में करीब 30 लोग जुड़े हुए हैं, परंतु जुड़ कितने लोग रहे हैं? 10 से 12 लोग जुड़ रहे हैं, 15 लोग जुड़ रहे हैं, 20 लोग जुड़ते हैं, 10 लोग तो गायब ही रहते हैं। इच्छा है कि मैं कुछ जान जाऊं, सीख जाऊं, करने का समय नहीं है। यही इंद्रियां अपने विषयों की तरफ बहा ले जाती हैं, बस यही बड़ा दुख है। ठीक है, जो सांख्य जैसा विषय नहीं पढ़ पाएगा वो व्यक्ति क्या अपने इंद्रियों को जोड़ेगा, क्या अपने आप को रोक पाएगा? ठीक है, कहने के लिए बहुत सी बातें हैं, समझाने के लिए बहुत सी बातें हैं, तो बस इतनी ही बातों पे मैं अपने बातों को विराम